वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं रिलीफ या मजीद तकलीफ। विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 2184 अरब के कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी गई। विफाक 800 अरब सूबों का सालाना हिस्सा 1383 अरब रुपए होगा। तालीम 6 अरब रुपए, HEC के लिए 41 अरब 87 करोड़ रखे जाएंगे, जबकि रेलवेज के लिए 33 अरब 10 करोड़, आबी वसाइल पर 96 अरब 80 करोड़ खर्च होंगे। सेहत के लिए 12 अरब, पावर डिवीजन के लिए 49 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दे दी गई। अवाम महंगाई के एक नए तूफान का मुकाबला करने के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत कौमी असम्बली में 9000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट पेश करेगी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेकते हुए पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने पर आमादगी जाहिर कर दी। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट की तैयारी में IMF की शराइत शामिल। IMF के दबाव पर बजट खसारा 4000 अरब रुपए से जायद रखा गया है। हुकूमत अवाम की जेब से आइंदा माली साल 7000 अरब रुपए से जायद टैक्स हासिल करेगी। बजट में 525 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। दिफा के लिए 1528 अरब रुपए रखे गए हैं। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शराब बढ़ाने की तजवीज। IT जोन में सरमायाकारी पर 5 से 10 साल टैक्स माफ करने की सिफारिश की गई है। कर्जों और सूद पर अदायगी की मद में 3523 अरब रुपए रखे गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2000 अरब रुपए से ज्यादा रकम रखी गई है। महंगाई का हदफ 11.5% मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत 578 अरब रुपए सब्सिडी की मद में मुख्तस किए गए हैं। इस बार सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ज्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सख्त फैसलों के नतीजे में मुल्क दिवालिया होने से बच गया और इस्तेहकाम के रास्ते पर आ गया। इक्तसादी सर्वे पेश करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पीर मंगल तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। चीन से 2.4 अरब डॉलर हमें 2-3 रोज़ में मिल जाएंगे। अब हम पायदार GDP ग्रोथ की तरफ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना का कहना है, रूस से गंदम खरीदने का फैसला किया है, हुकूमती सतह पर बात की जाएगी। तो बहरहाल हमें कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े और जो इमिनेंट डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने उसको अवॉइड कर लिया। पीर मंगल तक इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ के फिर 12 बिलियन हो जाएगा, जब हम चाइना से 2.4 बिलियन डॉलर्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो फिर ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन ग्रोथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे। खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था और डीजल भी सस्ता कर दिया था। वो चेक लिखने के मुतरादिफ था। उन्होंने चेक लिख के आवाम को दे दिए कि ये लो हज़ार रुपए के चेक, लेकिन जब आप कैश कराना जाएंगे तो बैंक में पैसे नहीं थे। इस साल भी जो नई GDP के हिसाब से 5.97% ग्रोथ आई है, मगर वही मसला है कि जैसे ही ग्रोथ आपकी आई है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपे से बाहर हो गया है। ये इंपोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ी है, तकरीबन 48% पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त 45 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। इस साल हम 3100 अरब रुपए से ज़्यादा की डेट सर्विसिंग करेंगे और अगले साल हमें लग रहा है कि 3900 अरब रुपया आप लोग खर्च करेंगे सूद के ऊपर। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ज़्यादा हमारे दौर में तरक्की हुई। 6100 अरब रुपए हमने टैक्स इकट्ठा किया। जब से ये हुकूमत आई है बाहर से कर्जा लेना मुश्किल हो गया। खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ तो उठने में बहुत देर लगेगी। इमरान, हमारे दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर भेजे। आज समझ लें NAB और FIA ख़त्म हो गए, उनकी चोरियाँ मुआफ़ हो गई। उन्हें आज NRO 2 नहीं मिल गया। अब शहबाज शरीफ NAB और FIA का सरबराह बन जाएगा। अगर इनकी तैयारी नहीं थी, अगर ये माशी तौर पे तैयार ही नहीं थे कि मुल्क को संभालना, तो क्या वजह थी कि इतनी साजिश करके हुकूमत कराई है। मुशर्रफ के दौर पे बहुत ज्यादा बाहर से पैसा आ रहा था। याद रखें, हम उनकी जंग लड़ रहे थे और उस वक्त बड़ा पैसा पाकिस्तान में आ रहा। ये उस दौर के बाद सबसे 2 साल वो गुजरे हैं जो सबसे ज्यादा तरक्की हुई। 6100 अरब रुपया हमने टैक्स इकट्ठा किया और ये बैरूनी साजिश के अंदर ये मिले हुए थे साथ, ये जो मीर जाफर और मीर सादिक, ये आए थे NRO 2 लेने के लिए। आज ये NAB का जो बिल पास करेंगे, शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर NAB का सरबराह बन जाएगा। एक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जिसमें आदाद और शुमार आज पब्लिक के सामने। पाकिस्तान पिछले 2 साल में जिस तरह की तरक्की कर रहा था, इन्होंने आते साथ ही पिछले 10 दिनों में 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 60 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। लोड शेडिंग का आज ये हाल है कि आज किधर गई है बिजली। हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी है?
मरियम नवाज का कहना है, मैं समझती हूँ नया मैंडेट लाया जाए लेकिन इत्तेहादी हुकूमत मसाइल हल करने के लिए कोशा है, मुद्दत पूरी करके ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बनी गाला को मनी गाला करार दे दिया। कहती हैं एक ताला खुलवाने के लिए 5 किरात का हीरा मांगा गया। इमरान खान ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़ी हैं। रिटायर्ड फौजी हजरात किसी के कहने पर इदारे में तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रशियन फेडरेशन के कौंसल जनरल एंड्रे फेडरोफ ने पाकिस्तान की जानिब से तेल और गैस की खरीदारी के लिए राबतों की तस्दीक कर दी। कौंसल जनरल का कहना है, इमरान खान के दौरे रूस में गैस और तेल की फराहमी पर बात हुई थी। ज़रूरी, इक्तसादी और दिफाई शोबे में ताउन पर भी तैयार हैं। ब्रेक के बाद आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। मशहूर टीवी मेज़बान और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत कराची में इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत अपने घर में बेहोशी की हालत में पाए गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जानबर ना हो सके। मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम से उनकी पहली साबिक अहलिया और बेटी ने मना कर दिया। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। आमिर लियाकत हम में नहीं रहे। दोपहर तकरीबन 1 बजे मुलाजिम ने आमिर लियाकत हुसैन का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब न आया। मुलाजिम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो आमिर लियाकत हुसैन बेहोश थे। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने तिबी मुआयने के बाद आमिर लियाकत के इंतकाल की तस्दीक कर दी। मुलाजिम ने बताया कि आमिर लियाकत की गुज़िश्ता रात तबीयत खराब हुई, दिल में दर्द था, अस्पताल जाने का कहा गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब तबीयत खराब हुई है ड्राइवर की, उसको हम बाहर लेके उसको पानी डाला, फिर हम अंदर गए, हमने जनरेटर बंद किया, हमने जो लेट आई थी जनरेटर बंद किया, फिर उसको जाके देखा तो ये बिल्कुल नींद में गश हुए पड़े। हमने पानी डाला, होश नहीं था उसको। आमिर लियाकत के ड्राइवर ने पुलिस को उनकी तबीयत खराबी की इतला दी थी। उसने बताया कि उनके कमरे से गुज़िश्ता रोज चीखने की आवाजें भी आई थी। मौत की वजूहात जानने के लिए पुलिस ने आमिर लियाकत का कमरा सील करते हुए शवाहिद इकट्ठे किए। आमिर लियाकत के ज़ेरे इस्तेमाल चीजें पुलिस ने कब्जे में ले ली। क्राइम सीन यूनिट ने फिंगरप्रिंट्स लिए। मुलाजिमीन से भी पूछताछ की गई। डिप्टी डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शहनीला ने बताया कि फैमिली ने पोस्टमार्टम से फिलहाल मना किया है। मुआयना अब तक नहीं हुआ क्योंकि फैमिली की इजाज़त नहीं है। उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि उनका बेटा आएगा तो उसके बाद मुआयना होगा और उसके बाद पोस्टमार्टम वो लोग बाद में डिसाइड करेंगे। समाजी रहनुमा रमजान छिपा के मुताबिक आमिर लियाकत ने वसीयत में कहा था कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर वालिद की कब्र के साथ दफन किया जाए। आमिर लियाकत हुसैन की मैयत छिपा सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा दोपहर 2 बजे जामिया मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी के लिफ्टन में अदा की जाएगी और वहीं मिज़ार के अहाते में उनकी तदफीन होगी। इस हवाले से मजीद बता रही हैं मोहम्मद हमाद। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमिर लियाकत हुसैन की रिहाइशगाह के बाहर। गुज़िश्ता रोज़ जो है आमिर लियाकत हुसैन अपने जो है घर के कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए थे, जिसके बाद इनको यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल ने जो है वो इनकी मौत की तस्दीक की थी, जबकि इंतकाल की खबर सुनते ही जो है मुख्तलिफ़ सियासी व समाजी शख्सियत ने जो है वो यहाँ पर इनके घर पर ताज़ियत के लिए आना गुज़िश्ता रोज़ शुरू किया गया। जबकि मुख्तलिफ़ जो है सियासी और समाजी शख्सियत की जानिब से जो है इज़हार ताज़ियत भी किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया एक बड़ी दुख की घड़ी है कि वो जो है आमिर लियाकत हुसैन जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इनकी जो नमाज जनाजा है वो जो है नमाज जुम्मा के बाद अदा की जाएगी और इनको जो है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में जो है दफनाया जाएगा। इनके मुलाजिम थे, उनकी जानिब से ये बताया गया था कि जो है 3 घंटा पहले जो है वो अपने घर के अंदर गए थे और उसके बाद जो है जब वो मुलाजिम इनको देखने गया तो वो मुर्दा हालत में पाया गया। अभी तक जो है पुलिस हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि तहकीकात भी की जा रही है कि आया कि ये मुर्दा हालत में पाए गए हैं और जो अस्पताल ज़राए हैं उनका भी ये कहना है कि जो है वो चेक किया जा रहा है कि आया इनकी मौत की वजह क्या बनी है। जी, बजट से पहले हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की बैठक। हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। सियासी जमातों के सरबराहान ने मुल्क को मिलकर तमाम किस्म के बहरानों से निकालने पर इत्तफाक किया, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती जमातों के सरबराहान के एजाज़ में इशाइया दिया। चौधरी शुजात हुसैन भी इशाइये में शरीक हुए। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बजट के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मशवरे भी दिए।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने करंतना में होने की वजह से इशाइये में शिरकत नहीं की। इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सदीकी और दीगर शरीक हुए। सदर मुमलिकत आरिफ वल्फी के तमाम एतराज़ात मुस्तरद। पार्लियामेंट ने अपनी बालादस्ती साबित करते हुए नैब तरमीमी बिल 2022 और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। दोनों बिल्स मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किए। मुश्तरका इजलास ने सदर मुमलिकत के 42 एतराज़ात को मुस्तरद करके कानून साजी कर ली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने सदर मुमलिकत की तरफ से इलेक्शन एक्ट 2022 और नैब एक्ट 2022 पर उठाए गए एतराज़ात ऐवान में पेश किए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जिस तरह की तरामीम सदर ने भेजी हैं, इससे लगता है कि अब वो सिर्फ दांतों की ही डॉक्टर नहीं, कंप्यूटर साइंस में PhD भी हैं। हम समझते थे कि सदर साहब खाली दांतों के डॉक्टर हैं, हमें तो आज इनकी ये जो तजवीज़ है इससे पता चला है कि वो तो बड़े कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के भी माहिर PhD लगते हैं जी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि सदर मुमलिकत की तरामीम के अलावा किसी रुकन की तरामीम ज़ेर बहस नहीं लाई जा सकती। इस तरह की अगर गैर संजीदा तजावीज़ सामने रखी जाएंगे ऐवान के सामने, मेरे ख्याल में ये एक अफसोसनाक चीज़ है। मुश्तरका इजलास ने सदर के 42 एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए दोनों कवानीन कसरत राय से मंजूर कर लिए हैं। GDA के गौस बख्श मेहर ने कवानीन की मुखालफत की। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि GDA की मुखालफत बेवक्त की रागनी है। यानी ये पुराने पार्लियामेंटेरियन है, मेरी उनसे इस्तदा है कि ऐसी बात ना करें जो ना सिर्फ आइन के खिलाफ जाती है, आइन के मुनाफी है, बल्कि रूल्स ऑफ बिजनेस के भी मुनाफी है। वफाकी वज़ीर सरदार रियाज सादी की तजवीज़ है कि पीर को कौमी असम्बली इजलास में भारत में हुई तौहीन रिसालत के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए, जिसकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने तायद की और पीर के रोज करारदाद लाने पर इत्तफाक किया। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, न्यूज़ इस्लामाबाद। मैं इनकी इस तजवीज़ की भरपूर। बलोचिस्तान असम्बली में कौमी शहरा लोरलाई द्रग शबुजई मूसा खेल से तोंसा शरीफ कौमी शहरा की टेंडर की वापसी पर बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में हुकूमती और हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। तफसीलात असमन अमान सवालानी की इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में अपोजिशन रहनुमा नसरुल्लाह ज़ेरे का एहतजाज। कौमी शाहरा लोरलाई मूसा खेल से तोंसा शरीफ के टेंडर की मनसूखी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तब्दीली पर एतराज़ात उठाए। जवाब में सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान कैतरान ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ये 3 हफ्ते के बाद टेंडर है, हम चाहते हैं कि ये चीज शफाफ होनी चाहिए। रुकन बलोचिस्तान असम्बली नसरुल्लाह ज़ेरे ने नियो न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को करप्शन न करने पर हटाया गया। काम रुका हुआ था, चंद कंट्रैक्टर्स ने काम नहीं किया है, एडवांस पेमेंट हुई थी इसमें, और फिर हालिया दिनों जो PD साहब को तब्दील किया गया है, इसने वहाँ सख्ती की तो इस वजह से इसको तब्दील किया गया। लोरलाई के शहरी ने नियो न्यूज को बताया कि इस कौमी शाहरा की तामीर से इलाके में माशी इंकलाब होगा। एक मेन शाहरा है सर, जो बलूचिस्तान और तोंसा को जो है यानी पंजाब को जो है वो लिंक करवा रहा है, तो ये हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रुकन बलूचिस्तान असम्बली नसरुल्लाह ज़ेरे ने आइंदा इजलास में प्रोजेक्ट की मनसूखी के तमाम वजूहात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, PMC जैसे काले कानून को कौमी असम्बली ने ख़त्म कर दिया। PMC ने MD कैट के नाम पर तलबा के साथ ज़्यादती की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इस एक्ट के पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हम तक पहुँची, कहानियों की तह तक जा रहे हैं। PMC में एक बादशाहत या जगीर बनाद कर दी गई थी जिसको कोई पूछने वाला नहीं था। PMC को इमरान खान के रिश्तेदार अमरीका से इंटरनेट के ज़रिए चला रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद 1 लाख के इजाफे के साथ 56 लाख से बढ़कर 57 लाख हो गई। भैंसों की तादाद 13 लाख के इजाफे के साथ 4 करोड़ 24 लाख से 4 करोड़ 37 लाख हो गई। भेड़ों की तादाद 3 करोड़ 16 लाख से 3 करोड़ 19 लाख पर जा पहुंची। 22 लाख के इजाफे के साथ बकरियों की तादाद 8 करोड़ 3 लाख से 8 करोड़ 25 लाख हो गई। घोड़ों, ऊँटों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। 19 लाख के इजाफे के साथ मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 15 लाख से 5 करोड़ 34 लाख हो गई।
हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी पर सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, तेल दस्तयाब ही नहीं। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मायूस लौटना पड़ा। तफसीलात मोहम्मद खान काकड़ की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर भी लोगों को रिलीफ की फरहमी में हो गए नाकाम। कोयटा शहर में बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और तेल दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये यूटिलिटी स्टोर कल परसों में इधर से आटा ले गया जो वज़ीर आज़म रेप में, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं, ख़त्म है बिल्कुल। घी जो है वो 12 किलो जो था 2000 रुपये था, अब वही घी 12 किलो जो है ना 6500 रुपये में है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो यूटिलिटी स्टोर्स पर कम अज कम आटे, घी और दालों की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। कैमरामैन यासीन खान के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू कोयटा। और यह आपको बताएं, सरगोदा में गवर्नमेंट मौला बख्श अस्पताल कोई डॉक्टर ना दवाई शहरियों की जान पर बनाए। लेडी डॉक्टर ने जच्चा बच्चा वार्ड को ट्रेनी अमले के सुपुर्द कर दिया। बुनियादी मरकज़ सेहत की हालत जार बता रहे हैं इमरान जोया इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट मौला बख्श अस्पताल ना दवाइयाँ और न डॉक्टर। लेडी डॉक्टर ने मैटरनिटी वार्ड को ट्रेनी अमले के सुपर्द कर दिया। अस्पताल में सरकारी अद्वियात मिलती नहीं, सफाई सुथराई का भी कोई इंतजाम नहीं। ऑपरेशन तो कर रहे हैं मगर जितनी भी मेडिसिन है वो पर्चियों के जरिए लिख के दे रहे हैं, हमें स्टोर से लानी पड़ रही है। हमारा ऑपरेशन जारी है, इन लोगों ने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी, ना ही कोई ठंडक है, ना ही कोई एसी है। सरगोदा जैसे बड़े शहर के सरकारी अस्पताल के मरीजों ने हुकूमत से यहाँ के मामलात पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़, सरगोदा। मियांवाली में शादीशुदा खातून से 8 अफराद की मुबैना ज़्यादती। मुतासरा खातून ने IG पंजाब समेत आला हुकाम से नोटिस की अपील कर दी। मुतासरा खातून का कहना है बाजार से 3 मुल्जिमान ने अगवा किया और साथियों के साथ नामालूम मुकाम पर ज़्यादती का निशाना बनाते रहे, तशद्दुद भी किया गया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन बाअसर मुल्जिमान पकड़ कर छोड़ दिए। पुलिस की जानिब से सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। 20 दिन से इंसाफ के लिए धक्के खा रही हूँ, रोजाना DPO ऑफिस इंसाफ के लिए जाती हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कच्ची बस्तियों और मशकूक अफराद को चेक किया गया। ऑपरेशन का मकसद कच्चे के इलाकों में क़याम अमन और पुलिस की रिट को कायम करना है। गजदार में क्रिकेट का सुपर लीग टूर्नामेंट शुरू हो गया। पाक फौज और जिले इंतजामिया ने टूर्नामेंट का एहतमाम किया, जिसमें बलूचिस्तान के 10 अजला की टीमों हिस्से ले रही हैं, जबकि अल्ताफ हुसैन बाजोई की इस रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। खुजदार में क्रिकेट सुपर लीग का मेला। इफ्तिताही तकरीब में रिवायती ढोल पर तलबा का रक्स, टैबलो का शानदार मुजाहरा। सुपर लीग टूर्नामेंट में बलूचिस्तान के 10 अजला की टीमें शरीक हैं। पहले मैच में खुजदार हीरोज और नोशकी किंग्स का मुकाबला हुआ। नोशकी किंग्स ने मैच 6 विकेट से जीत लिया। कला डिवीजन से और बाकी डिस्ट्रिक्टों से भी टीमें मदऊ की गई हैं। एक PSL फॉर्मेट के ऊपर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 10 टीमें टोटल शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट 18 जून तक जारी रहेगा। खिलाड़ियों का कहना है टूर्नामेंट की बदौलत टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। अल्ताफ हुसैन बाजोई, न्यू न्यूज़, खुजदार। शकरगढ़ में कबड्डी मेले की धूम, पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए। शायकीन की बड़ी तादाद मैच से लुत्फानंदोज होती रही। कबड्डी के रवायती माहौल ने रौनकें बिखेर दी। ये जोर आजमाई, ये दाव पेच, ताकत और महारत का जबरदस्त मुजाहिरा। शकरगढ़ के खेतों में मैदान सज गया। सख्त गर्मी में जान लड़ाना दिल वालों का ही काम है। इस तरह के इवेंट यहाँ पे गवर्नमेंट करवाए और हमारी यूथ इस तरह रागिब हो तो एक अच्छा और पॉजिटिव पैगाम हम दुनिया को दे सकते हैं। कबड्डी मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी पूरे जोबन पर दिखाई दिए। एक तरफ कौमी कप्तान शफीक चिश्ती तो दूसरी तरफ मलिक बिन यामीन की टीम। गबरू जवानों की हिम्मत बढ़ाने शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। खिलाड़ी भी मुकाबले से खूब लुत्फानंदोज हुए। मैच बहुत अच्छा हुआ और इसी तरह के मैच होने चाहिए। पाकिस्तान के सभी प्लेयर आए हुए थे। शफीक चिश्ती की टीम ने मैदान मार लिया। मुकाबला कराने पर शायकीन बेहद खुश दिखाई दिए। इस इलाके की जरूरत है। इस गए गुजरे दौर च ऐसा कबड्डी का खेलों का इंतजाम करना यकीनन मैं समझना कि इस इलाके वास्ते सदका जारी है।
मेहमान खुसूसी का कहना था मुकाबले लोगों को करीब लाने का बेहतरीन जरिया है। आखिर में खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए गए। राना अली रजा, न्यू न्यूज, शकरगढ़। पाकिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मुकाम बाबूसर टॉप में बर्फबारी शुरू हो गई। हजारों सियाह बाबूसर टॉप पहुंच गए। हुसैन अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। कुदरती आबशारें, बुलंद व बाला पहाड़ और मुख्तलिफ रंगों के दरख्त, ये है पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान का सियाहती मकाम बाबूसर टॉप। सतह समंदर से 13,700 फुट बुलंद बाबूसर टॉप सयाहों के लिए एक पुरकशिश सियाहती मकाम है। टॉप पे आए हुए हैं, इधर आते सारी बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। ये हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि बर्फबारी हो। हम बाइक्स पे आए हैं लाहौर से, ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ऐसा लग रहा था कि हम जैसे जन्नत में ही आए। स्नोफॉल हमारी दिली दुआ थी, जिसकी वजह वो हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। सयाहों की हिफाजत के लिए इंतजामिया ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सफर की हिदायत जारी की है। हुसैन अहमद, न्यू न्यूज, दियामिर।